कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोलो या कंपाउंड बोलो, कंपाउंड या कॉन्जुगेट में तुम्हारे कौन-कौन से लिपिड आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा फॉस्फोलिपिड, एक आ जाएगा ग्लाइकोलिपिड, एक आ जाएगा लाइपोप्रोटीन, एक आ जाएगा क्रोमोलिपिड। लिख लो नाम, लिख लो। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? फॉस्फोलिपिड। पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिया COOR1, फिर ले लिया COOR2, फिर ले लिया COOR3। अच्छा यहाँ पे एच लिखे हैं क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, R1 R2 R3। एच कहाँ से आएगा भाई? एच ये दोनों में रहेगा। R1 R2, एच को हम लोगों ने वाटर बना करके निकाल दिया ना, तो ये R1 इसमें लिखे थे सही, वहां से गड़बड़ी हो गया। R1 R2 OH हो गया। ये पहले एक 6 कार्बन करेंगे, उसके बाजू में एक 6 कार्बन और रिंग, ऊपर में एक 6 कार्बन करेंगे, उसके बाजू में एक 5 कार्बन करेंगे। अब ऊपर में यहाँ पे कितना ऐसे क्या बोलना चाहिए, ऐसे क्रॉस टाइप बनाओगे, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे कार्बन के नंबर पे। मैंने पहले ही बता दिया कि टोटल कितने कार्बन है, 27 कार्बन। अब गिन लो पहले, यहाँ पे देखो। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए बायो का क्लास। एक्चुअली में आज 3 बजे वाला फिजिक्स का क्लास नहीं हो पाया क्योंकि वो रास्ते में फंस गया था, ये रास्ता ब्लॉक कर दिए थे आज। ठीक, तो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया, टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो फिर कम टाइम के लिए मेरे को वो सूटेबल लगा नहीं, क्योंकि ऐसा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें कि हम लोग को प्रॉपर्ली थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मतलब घंटे भर का टाइम लग ही जाएगा उस पर। और एक साथ में अगर खत्म कर लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, अदरवाइज पार्ट बाई पार्ट पढ़ने से आधी चीजें वैसे भी भेजे से उतर जाता है। तो इसीलिए मैं बोला कि आज फिजिक्स की क्लास ही नहीं लेते, उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो आज ना हो पाया वो। और केमिस्ट्री सॉरी बायो में हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में जितना कंप्लीट किया हुआ था वो हो चुका होगा, उसको रिवीजन करते रहो बार बार, क्योंकि उनका यूज तुमको भर भर करके देखना है। आ गया होगा ये समझ में? आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले रहेंगे ये है लिपिड। लिपिड का तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बनाया हुआ है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहता कि लिपिड है कि भी नहीं है। ठीक, तो बुक अगर सामने में रखे हुए हो तो मैं तुमको एक तो लोकेशन बता दूं, पहले लिपिड दिया कहां पे है। नया बुक अगर है, अगर 2025-26 वाला बुक रखे हो, 25-26 का बुक अगर रखे हुए हो तो मे भी उसमें से पेज नंबर 106 है। मे भी, मैं भी 100% श्योर हूं नहीं अभी, बाकी जहां तक मेरे को याद है मे भी पेज नंबर 106 है। और वहां पे अगर वो ना मिला, वहां पे ना मिला तो ऐसे समझो जहां पे तुम्हारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक, मतलब जहां पे तुम्हारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर जितना हम लोगों ने प्रोटीन एमिनो एसिड्स देखा हुआ था, फिर प्रोटीन देखे हुए थे, उसका सारा स्ट्रक्चर जहां पे दिया हुआ उसके ऊपर वाले पेज में या उसका प्रीवियस पेज में, ठीक, उसी के प्रीवियस पेज में एक पैराग्राफ जो है तुम्हारा वो है लिपिड का। पूरा हेडिंग नहीं लगाया हुआ है लेकिन डिटेल दिया हुआ है, तो एक बार उसको ऑब्जर्व कर लेना क्योंकि उसी के डिटेल अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो ये मत समझना कि टॉपिक में नहीं दिया हुआ तो चैप्टर में नहीं, चैप्टर में तो है। क्लियर? साथ ही साथ में उसके तुम्हारे 2 डायग्राम्स दिए हुए, 2-3 डायग्राम्स उसके दिए हुए हैं, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। ठीक, क्लियर? चलो, तो पहले हम लोग एक लिपिड बहुत ज्यादा नहीं है, अब जो टॉपिक है वो छोटे छोटे ही है, बहुत ज्यादा है नहीं। तो लिपिड हो गया तुम्हारा। आज हम लोग कोशिश करेंगे कोशिश क्या करेंगे, लिपिड खत्म ही करेंगे। हेडिंग लगाओ सीधा आज के लिए, लिपिड। लिपिड, क्लियर? लिपिड, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए हेडिंग लगाना है लिपिड। क्लियर? समझो, लिपिड वर्ड आ गया मतलब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि भाई ये तेल, घी, ऑयल, मतलब तेल, घी, वो जो ऑयल और घी वगैरह रहता है ना, इन्हीं सब की बात कर रहा है। डालडा हो गया तुम्हारा, जितने तुम्हारे वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे किस में आ जाएंगे? लिपिड्स में आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है तेल, घी ये जो रहते हैं तो पानी में घुलते नहीं है, तो लिपिड जो रहेंगे जाहिर सी बात है वो तुम्हारे इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएंगे। जनरली वाटर पोलर होता है। क्लियर? वाटर अगर पोलर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पोलर चीजें ही घुलने मिलने वाले रहेंगे। तो अगर ये तुम्हारा वाटर में नहीं घुल रहा है, बोलने का मतलब ये कैसे बन जाएगा वहां पे? नॉन पोलर। और नॉन पोलर जो रहता है ये तुम्हारा सॉल्वेंट जिसमें घोलने वाले रहेंगे वो भी तुम्हारा नॉन पोलर होना चाहिए। तो 2 चीजें अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्योंकि केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे तो एग्जांपल में वाटर लिख लो कहीं पे कोने में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जिसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वो हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन। बेंजीन, क्लियर? बेंजीन, तो बेंजीन हो गया और वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। और पोलर में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाटर। क्लियर? ठीक है, तो ये किसमें घुलेगा? लिपिड किसमें घुलता है बोलने से लिपिड तुम्हारा घुलेगा किसमें डिसॉल्व होता है? बेंजीन में। लिपिड बेंजीन में डिसॉल्व होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो चलो भाई ठीक है, इसमें लिखो शॉर्ट में, ऊपर में ऐसे ही लिख लो, तो जनरली ऑयल्स एंड घी, ऑयल, घी, ये सब इसके अंडर में आ जाएंगे एटसेट्रा। ठीक है, वो ग्रीस वगैरह साथ और भी आते हैं भाई, बहुत सारी चीजें आती है इसमें, बस हम लोग 2 चीजों के नाम से इसको अभी दिमाग में बिठाएंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनो, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से एक बार सुन लो क्या है कैसा, क्योंकि इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स हम लोगों ने क्लास 10th में कवर किया था।
एक बार मैं तुमको जहां से भी तुमने क्लास 10th किया हुआ था तुमको पढ़ाया गया है, मैं श्योर हूं, क्योंकि सोप जो बनाने का प्रोसेस रहता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने का जो प्रोसेस रहता है, ये सभी को बताते हैं क्योंकि 10th में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर। और हम लोगों ने, याद करो, सोप बनाया हुआ था। सोप बनाने के लिए हम लोगों ने जो वहां पे प्रोसेस यूज किया था भाई, तुम्हारा सेम उन्हीं सारे प्रोसेसेस यहाँ पे भी यूज करने हैं, एस्टरिफिकेशन ही करना है। और वहां पे हम लोगों ने ग्लिसरॉल देखा था, उसमें फैटी एसिड जोड़े थे, ठीक, सोप बनाने के लिए। थोड़ा मोड़ा याद आ रहा होगा, जितना भी याद आ रहा है, बस अभी लिखवाऊंगा तो एक एक चीज याद आ जाएगा, बस थोड़ा सा रिलेट करो वहां से। क्लियर है? ठीक है। तो सोप बनाने का, सोप और डिटर्जेंट बनाने का जो प्रोसीजर हम लोगों ने देखा हुआ था, वही सब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है। आगे देखो। तो लिपिड जनरली, ये जो मॉलिक्यूल, इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेन क्या क्या कंटेन करे, कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन करेगा बोलने से, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में नाइट्रोजन भी आ सकता है और फॉस्फोरस भी आ सकता है। क्लियर? नाइट्रोजन भी आ सकता है और फॉस्फोरस भी आ सकता है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे क्या चीज, जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। क्लियर? तो ये सारे एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं तुमको किसमें, लिपिड में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। चलो, अब लिपिड जो रहता है ये तुम्हारा, अब वो चीजों भी लिख लो, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है और सॉल्युबल इन बेंजीन लिख लो। insoluble in water and soluble in benzene। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ये भी चिपका लिए रहना। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये तो वाटर में क्या है, ये इनसॉल्युबल है, और सॉल्युबल कहां पे है, ये बेंजीन में। क्लियर? तो बेंजीन में ये घुलने वाला होता है और वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। अब लिपिड जो रहते हैं, बेसिकली किसको हम लोग लिपिड बोलते हैं, तो लिपिड में बेसिकली तुमको बस दो ही चीजें याद रखना है। एक तो आ जाएगा यहां से तुम्हारा फैटी एसिड और एक हो जाएगा ग्लिसरॉल। एक हो जाएगा फैटी एसिड, एक हो जाएगा ग्लिसरॉल। तो लिपिड जो रहता है बेसिकली, लिपिड, इसको हम लोग तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये लिपिड क्या होता है यही बता रहा है, ध्यान देना। एक तो आ सकता है यहाँ पे फैटी एसिड, ठीक, फैटी एसिड। फैटी एसिड के लिए हम लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ा हुआ था, याद करो, इस टाइप से तुम्हारा चेन आया था। इसको बोल रहे थे हम लोग हेड, इसको बोल रहे थे हम लोग टेल। क्लियर? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता था और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता। तो यही पार्ट जो था वो तेल या ऑयल से चिपकता था और उसको खींच करके बाहर निकालता था, जो हम लोगों ने क्लास पिछले बार में पढ़ा हुआ था। बस इसी को बोलेंगे फैटी एसिड। ध्यान देना, फैटी एसिड का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, रुको। एक तो आ जाएगा फैटी एसिड, एक आ जाएगा इसमें से ग्लिसरॉल। क्लियर? क्या आ जाएगा यहां से, ग्लिसरॉल। तो या तो फैटी एसिड ले लो या ग्लिसरॉल ले लो, दोनों ही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लिपिड हो जाएंगे। या तो इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल है। ऑनलाइन वाले जिसका जिसका हिल डुल रहा है ना, हाँ एक बार बाहर हो जाओ, वापस आ जाओ, तुम्हारा ही नेटवर्क डाउन होगा, यहाँ पे पूरा फुल्ली स्टेबल है। तो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अगर या तो फैटी एसिड लेंगे या ग्लिसरॉल लेंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन, या दोनों का रहेगा कॉम्बिनेशन, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, फैटी एसिड सिर्फ है तो भी वो क्या है, तुम्हारा लिपिड है। सिर्फ ग्लिसरॉल है तो भी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। और अगर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों को मिलाएंगे तो भी ये तुम्हारा क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। तो ये तीनों ही तुम्हारे क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब भी ऑर्गेनिक में दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ोगे, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए वहां से वाटर का रिमूवल करवाना ही होता है। और वाटर अगर रिमूव करवाओगे तब जाकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में तुम्हारा बॉन्डिंग बनेगा। तो मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है, हालांकि वहां पे हम लोगों ने इसका बॉन्डिंग का नाम नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे जब वाटर का रिमूवल करवाया जाएगा तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। क्लियर? और एस्टरिफिकेशन करवाया जाएगा, यहाँ से वाटर को रिमूव करवाएंगे, वाटर रिमूव करवाने के बाद एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ठीक है? क्लियर? क्लियर? तो ये तुम लिखेंगे अभी सब चीज, जितना मैं बोल रहा हूं जितना दिमाग में चले या बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको डिटेल में लिखना है। हम इतना समझ में आ चुका रहेगा?
लिपिड जो रहता है वो क्या क्या होता है बेसिकली समझ में आ चुका रहेगा, या तो फैटी एसिड लेंगे या ग्लिसरॉल लेंगे या दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेंगे, ये तुम्हारा प्रोवाइड करेगा एक लिपिड। ठीक है, ठीक है, चलो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं तुमको बताता हूं कि फैटी एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ग्लिसरॉल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, फिर एक एक करके डिटेल में डील करेंगे। चलो जल्दी फटाफट। एक्चुअली में बहुत सारा सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है, तो पढ़ाने के लिए इसमें बहुत एलिमेंट्स थे, अच्छे खासे एलिमेंट्स थे, लेकिन अब सिलेबस डिलीट होने के बाद से हमको भी एलिमेंट्स कम मिलते हैं भाई पढ़ाने के लिए। अब क्या कि एक्स्ट्रा एलिमेंट करवाएंगे भी तो वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई मतलब का नहीं निकलने वाला फिर। ठीक है, चलो चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट। डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे यहां से कि एक फैटी एसिड जो रहता है ये कैसे दिखता है, एक ग्लिसरॉल जो रहता है ये कैसे दिखता है, फिर हम लोग बनाएंगे यहां से लिपिड। देखो ध्यान से देखो और पहले समझो। एक हम लोग ले लेते हैं यहां पे फैटी एसिड, ठीक है, और एक यहां पे हम लोग यूज करेंगे ग्लिसरॉल। क्लियर, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे ग्लिसरॉल लिखने का तरीका, देखना ध्यान देना, CH2OH, फिर यहां से आ जाएगा ये CH, यहां पे एक आ जाएगा OH, फिर यहां से आ जाएगा ये CH2, यहां से आ जाएगा OH। याद करो 10th का रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने RCOOH को जोड़ा था, इसमें से हम लोगों ने RCOOH को यूज किया था और OH को OH को रिप्लेस किए और COOH को यहां पे ला करके चिपकाए थे। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या है, ग्लिसरॉल। इसका एक और नाम होता है, ये तुम्हारे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और मिथेन इथेन प्रोपेन, कितना आ जाएगा, प्रोपेन। तो ये क्या होता है, एक और नाम 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर, क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये उसका दूसरा नाम हो जाएगा। इसको हम लोग 3 हाइड्रोक्सी मतलब कि 3 ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ट्राई ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। क्लियर, अच्छा 3 लिखे हैं ना, इसको ट्राई लिखो भाई, ज्यादा बेटर है, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल या प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी या ट्राई ग्लिसरॉल भी बोला जाता है, क्योंकि 3 यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको बोलते हैं भाई ग्लिसरॉल। इतना ही अभी भेजे में बिठाओ, आगे में इसका देखेंगे डिटेल। तो ये हो गया ग्लिसरॉल। फैटी एसिड कैसे बनता है बोलेंगे, तो फैटी एसिड तुम्हारा इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगा, एक होता है इसका हेड पार्ट, गोले से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक मतलब एसिड ग्रुप हो गया ये। यहां से इसके कार्बन के लॉन्ग चेन जुड़े हुए रहेंगे, ये कार्बन के चेन जुड़े हुए रहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R चेन। क्लियर, और कार्बन के चेन मैक्सिमम कितने आने चाहिए बोलने से, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये जो चेन बन रहा है पीछे के साइड में, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्स कार्बन कितना होना चाहिए बोलने से 19, मैक्सिमम 19 जाएगा, और एक कार्बन यहाँ पे है इस हेड के पास में, तो टोटल मिलाकर कितना होगा 20। क्लियर, तो इसमें मैक्सिमम आर चेन में ही सिर्फ देख रहा है, मैक्सिमम कार्बन इज इक्वल टू 19, आर चेन की बात कर रहा है। पूरा फैटी एसिड की बात करेंगे तो पूरे फैटी एसिड में मैक्सिमम कार्बन तुम्हारा 20 हो सकता है, 20। क्लियर है, मैक्सिमम कार्बन 20 हो सकता है, और बाकी अगर सिर्फ आर चेन की बात करोगे, मतलब कार्बन के चेन की बात करो, तो वहां से तुम्हारे कितने कार्बन निकल करके आएंगे 19, मैक्सिमम, उससे कम रहेंगे, ज्यादा नहीं होने वाले। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। क्लियर, ये जो रहता है तुम्हारा हाइड्रोफोबिक होता है, एक सेकंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ रहेगा, एक सेकंड जस्ट वेट कर लो। एक्चुअली में क्या है, मैंने दूसरा नेटवर्क ऑफ ही नहीं किया था, इसी वजह से फिर डिस्टर्बेंस दिखेगा। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड वेट। हाँ स्टेबल हो गया, चलो। तो इस हिसाब से चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा इतने में से। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, आर चेन ले लिया। आर चेन कितने का होना चाहिए तुम्हारे, 19 कार्बन का मैक्सिमम, और यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तुम्हारा COOH ग्रुप, एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पे तुम्हारा एक कार्बन देखने के लिए मिल रहा होगा,
तो इस हिसाब से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। इसको क्या बोला जाता है? फैटी एसिड। क्लियर? आर चेन, नंबर ऑफ कार्बन इसमें वेरी कर सकता है, छोटे मोटे मतलब छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं। तो ये तुम्हारा वेरी करेगा किस हिसाब से हम लोगों ने कौन सा फैटी एसिड यूज किया हुआ है। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान दो, फैटी एसिड के बारे में हम लोग को थोड़ा सा और देखना है क्योंकि इसके एग्जांपल से क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग को फैटी एसिड के टाइप्स देखने हैं। आ गया होगा ये समझ में? अब ध्यान देना, टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद करो क्लास 10 में हम लोगों ने देखा हुआ था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे थे। बस वही फैटी एसिड के तुम्हारे टाइप आ जाएंगे। क्लियर? जिसमें से ऑयल और डाल्डा घी आने वाला रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना, फैटी एसिड के दो टाइप्स होंगे। फैटी एसिड के कितने टाइप्स हो जाएंगे? टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में फैटी एसिड तुम्हारा कौन कौन सा है? सबसे पहले में आ जाएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। क्लियर? और एक आ जाएगा इसमें से अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक हो जाएगा सैचुरेटेड, एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ध्यान देना, सैचुरेटेड फैटी एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें तुम्हारा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? सैचुरेटेड फैटी एसिड में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। क्लियर? इसमें क्या आ जाएगा? सिंगल प्लस डबल बॉन्ड। सिंगल प्लस डबल बॉन्ड ये जो रहता है ये तुम्हारा हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पे डालडा हम लोग जब रखे हुए रहते हैं तो वो तो सॉलिड स्टेट में रहता है। क्लियर? और रूम टेम्परेचर पे जो हम लोग जो तेल लेके आते हैं भाई, रिफाइंड ऑयल या फिर किसी भी क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, पीनट का हो जाए या फिर तुम्हारा वो जितने भी आते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो जाए, जो भी है। क्लियर? जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं वो उसका रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड बनते हैं क्या? कभी नहीं बनते। वो रूम टेम्परेचर में कैसे रहते हैं? लिक्विड स्टेट में। बोलने का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो क्या हो जाएगा ये? हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ एमटी, मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई सैचुरेटेड और ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक, रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे कौन से स्टेट में रहेंगे? लिक्विड स्टेट में। लिख लो, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, और इसमें क्या आ जाएगा? सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये हो जाएगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब इनके एग्जांपल लिखने हैं, तीन तीन चार चार लाइन लिख रहा है। अब एक समस्या तो ये हो गया कि एग्जांपल तीन तीन चार चार लिखने हैं और यहीं पे मेरे को चिपकाना है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, ध्यान देना, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। विजिबिलिटी अगर ना आए तो बता देना भाई। दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा तो बताना, फिर उसको जूम किया जाएगा। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए हमको एग्जाम्पल लिखना है और यही एग्जाम्पल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, और नाम को यहीं पर रट लेना भाई, यहीं पर रट लेना, उसको पेंडिंग रख करके और आगे मत बढ़ा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे, सबसे पहले में आएगा पामिटिक एसिड। सबसे पहले में आएगा पामिटिक एसिड। एक काम करें क्या, एग्जाम्पल को मैं अगले वाले पेज में लिख दूं? अगले वाले पेज में लिखो, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग उसी के नीचे में चिपकाना। कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि उसका मेरे को कुछ एक्सप्लेन भी करना है तुमको फिर। ठीक, पहले नंबर पे लिखो पामिटिक एसिड, सैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड। और इधर क्या आ जाएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के एग्जांपल यहां पे हम लोग सिर्फ एग्जांपल से लिख रहे हैं। सबसे पहले में क्या आ जाएगा? पामिटिक एसिड, PALMITIC, पामिटिक एसिड। क्लियर? पामिटिक एसिड कितने कार्बन का ये स्ट्रक्चर होता है? बोलने से ये हो जाएगा तुम्हारा
16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ COOH। मतलब हेड पार्ट के कार्बन को जुड़ा मिलाने के बाद। और ये नंबर तुमको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देगा कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन इसको मिला करके या फिर इसके बिना, दोनों में से कोई सा भी केस पूछ सकता है। तो तुमको दिमाग में क्लैरिटी रहना चाहिए कि कार्बन कौन सा वाला, जो हेड वाले पार्ट का कार्बन था उसको जोड़ने के बाद ये 16 कार्बन बनाएगा। अदरवाइज उसको निकालेंगे तो कितने कार्बन बचेंगे? सिर्फ अगर चेन की बात किया जाए तो पामिटिक एसिड का जो कार्बन चेन रहता है, टेल पार्ट का जो चेन रहता है, वो कितना कार्बन कंटेन करेगा बोलने से? 15 कार्बन। कितना? 15 कार्बन। इसका स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ही इजी है, ध्यान देना। एक तो आ जाएगा तुम्हारा ये COOH बाहर में, फिर इधर से इसके साथ में जुड़ेगा तुम्हारा CH2। कितने बार आ जाएगा ये CH2? ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 14 बार। 14 ये हो गया, 15 ये हो गया, और एक बार में यहां पे आ जाएगा ये CH3। आ गया ये समझ में? क्लियर? COOH, फिर पूरा कंटिन्यू 14 कार्बन। 14 कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और आखिरी वाले के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसे बनाया। काउंट कर लो, पामिटिक एसिड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16 कार्बन, 14 कार्बन इसके, एक कार्बन इसका, एक कार्बन इसका। क्लियर? क्लियर? तो ये हो जाएगा पामिटिक एसिड के लिए। पहले नंबर का एग्जांपल इसमें था पामिटिक एसिड। सेकंड नंबर पे लिखना स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं बोले से? टोटल 18 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग COOH वाले हेड पार्ट का। क्लियर? 18 कार्बन। सीधी सी बात है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। हालांकि बुक में दिया भी नहीं है, लेकिन तुमको बनाना आना चाहिए। ये हो गया, तो एक कार्बन, एक आएगा आखिरी में कार्बन, दो निकल लिए, बचे कितने? 16 कार्बन। तो ये 14 की जगह पे कितना लिखोगे यहाँ पे? 16। क्लियर? क्या लिखोगे? 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड नंबर। एक होता है एरेकिडिक, ध्यान देना, एरेकिडिक एसिड। एरेकिडिक एसिड, एरेकिडिक, एरे CHI की, फिर DIC, डिक, एरेकिडिक एसिड, एरेकिडिक एसिड। क्लियर? एरेकिडिक एसिड। तो एरेकिडिक एसिड जो है, तो 3 हो गया। क्या क्या हो गया यहाँ? सबसे पहले में देख लिया हम लोगों ने पामिटिक एसिड, फिर देख लिया स्टीरिक एसिड, फिर देख लिए एरेकिडिक एसिड। एरेकिडिक एसिड, एरेकिडिक एसिड 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। एरेकिडिक एसिड, कितने कार्बन होंगे इसमें? तो इसमें होता है टोटल 20 कार्बन। कितने कार्बन आ जाएंगे यहाँ पे? 20 कार्बन। 3 हो गया। अनसैचुरेटेड में नाम कंफ्यूज करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम टाइप के नाम है। अब यहाँ पे तो और भयानक टाइप का लगे, तुमको ध्यान दो। पहले नंबर का वो हो गया, इसमें से पहले नंबर पे नाम ही याद रखना है, स्ट्रक्चर बस उसी का देखना है, बस एक पामिटिक एसिड का। क्लियर? अब इसके पास नाम ही याद रखना है। इसमें आ जाएगा सबसे पहले ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। क्लियर? कितने कार्बन? 18 कार्बन। कितने कार्बन? 18 कार्बन। वेट, एक हो गया ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। क्लियर? ओलिक एसिड के बाद सेकंड नंबर पे इस पे देखेंगे लिनोलिक एसिड। इसमें भी कितने कार्बन? 18 कार्बन। ऊपर में लिखे हैं ओलिक एसिड, नीचे में आएगा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। क्लियर? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। इसमें लीन चिपका दिया भाई, लीन पहले में चिपका दिया, फिर ओलिक एसिड का ये नाम बन गया। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। एक और एसिड आएगा इसमें से, तीसरा नंबर, इस पे हम लोग लिखेंगे लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिनिक, 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 ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक। याद हुआ? ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक। याद हुआ? बोलो, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। एसिड, इसमें कितने कार्बन? इसमें भी 3 का, सॉरी 18 कार्बन। क्लियर? 18 18 18, तीनों में 18 18 कार्बन। क्लियर? तो ये 3 तुम्हारे एसिड हो गए भाई। 18 ही कार्बन है, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा? तो डिफरेंस क्या आएगा बोलने से? इसमें प्रेजेंट होता है एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। डी भी मतलब समझ लेना डबल बॉन्ड है, फुल फॉर्म में लिखना। क्लियर? मैं बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, तुमको लिखना है और बाद में भी उसको रखे रहना है पढ़ने के लिए। तो वहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा। इसमें कितने डबल बॉन्ड आएंगे? इसमें 2 डबल बॉन्ड आता है। और इसमें कितने डबल बॉन्ड आएंगे? इसमें 3 डबल बॉन्ड आने वाले होंगे, जिसकी वजह से इन तीनों का ही तुम्हारा स्ट्रक्चर और नाम
अलग हो जाएगा। बाकी नंबर ऑफ कार्बन तीनों में क्या होते हैं, 18 ही होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। नाम फिर से, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड। क्लियर, क्लियर। अब फोर्थ नंबर आखिरी, यहां पे क्या लिखे हैं, एरेकिडिक एसिड, एरेकिडिक एसिड, ठीक है। इसमें आएगा एरेकिनॉइड एसिड, एरेकिनॉइड, एरेकिनॉइड एसिड, एरेकिनॉइड एसिड। इसमें कितने कार्बन आ जाएंगे, 20 कार्बन। इसमें कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें होता है टोटल 4 डबल बॉन्ड्स। इसमें कितने आ जाएंगे, टोटल 4 डबल बॉन्ड्स। एरेकिडोनिक होगा, एरेकिडोनिक, नाम ऐसे ही आएगा, एरेकिडिक है ना ये, एरेकिडिक, तो ये एरेकिडोनिक होगा, एरेकिडोनिक, ठीक है। एरेकिडोनिक, इसी के नाम से आता है, इसीलिए मैं बोला कि इसी के नाम को ही तुमको यूज करना है। ये क्या है, एरेकिडिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक, एरेकिडोनिक। क्लियर, एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है, एरेकिडोनिक एसिड। समझ में आ गया, क्लियर है। चल, तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे टोटल 7 एग्जाम्पल्स। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, 7 के 7 नाम, एरेकिडिक, एरेकिडोनिक, एरेकिडिक, एरेकिडोनिक। क्लियर, एरेकिडिक, एरेकिडोनिक। 2-3 बार बोलो भाई, बोलोगे मुंह से तो भी याद होगा, ना बोलोगे ना याद होने वाला। बोलते चलो, बार बार याद हो जाएगा। एक तो ऐसे भी इतने खतरनाक टाइप के नाम रहते हैं, दिमाग तो वैसे ही भरना जाता है। ये मेरा ही मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, एरेकिडोनिक को मैंने एरेकिनॉइड लिख दिया था, एरेकिडोनिक उसी के जैसे ही लिखना है ना। क्लियर, एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। डन, गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फैटी एसिड के भी टाइप कंप्लीट। 2 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, एक हो जाएगा सैचुरेटेड, एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड। लिखे क्या, हाँ डन, ठीक है, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, अब ध्यान दो, यहां पे क्या बोलना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे क्या फैटी एसिड्स है, और साथ ही साथ में तुम्हारा ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल को मिलाने के बाद भी हम लोग का क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा जो लिपिड है वो फॉर्म होकर के आने वाला है। तो अब हम लोग देखेंगे पहले कि लिपिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिपिड्स के बेसिकली 3 टाइप्स होता है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं यहाँ पे, और इसमें से, इस फ्लो चार्ट में से हमको कौन कौन से को कवर करना है वो भी साथ में देखते हुए चलना। तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ लिपिड, टाइप्स ऑफ लिपिड। क्लियर, 3 टाइप्स के हम लोग को यहाँ पे लिपिड देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले में आ जाएगा सिंपल लिपिड। क्लियर, एक सेकंड नंबर आ जाएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो मैंने पहले भी बताया हुआ था, ग्लूकोज में हम लोगों ने देखा हुआ था। क्लियर, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बोलो या फिर कंपाउंड बोलो, दोनों उसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट या फिर कंपाउंड लिपिड, ठीक है। और एक आ जाएगा यहां से डिराइव्ड लिपिड, एक आ जाएगा यहां से डिराइव्ड लिपिड, ठीक। अब ध्यान देना, सिंपल लिपिड में बेसिकली क्या क्या आते हैं बोलने से, सिंपल लिपिड में तुम्हारा आएगा सबसे पहले में न्यूट्रल फैट्स। जितने न्यूट्रल फैट्स हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे तुम्हारे सिंपल लिपिड में, न्यूट्रल फैट्स। अभी क्या क्या आएंगे इसमें से देखेंगे, जैसे ट्राइग्लिसराइडिहाइड या ग्लिसराइडिहाइड, ये जो बनने वाला रहेगा ये तुम्हारा न्यूट्रल फैट्स में आएगा, अभी बनाएंगे उसको। क्लियर, ठीक है, देखो ध्यान से, न्यूट्रल फैट्स, तो न्यूट्रल फैट्स पहले आ गया। सेकंड नंबर इस पे और क्या आ सकता है, इसमें जो वैक्स रहता है ना, वैक्स, वैक्स, वैक्स कहां कहां से मिलेगा बोलने से, वैक्स मिलेगा तुमको प्लांट से भी, वैक्स मिलेगा एनिमल से भी, ह्यूमन में भी रहता है। तो बेसिकली 3 जगह पे तुमको वैक्स दिमाग में बिठा करके रखना है। हालांकि टॉपिक में नहीं है, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुन लो। वैक्स कहां कहां पे मिलेगा, एक तो मिलेगा ह्यूमन में, हमारे ईयर में आता है ईयर वैक्स। क्लियर, प्लांट्स में मिलता है वैक्स। क्लियर, और प्लांट में तुम्हारा 2 चीजें और रहता है जो कि तुम्हारे सिंपल में आने वाला रहेगा। एक होता है क्यूटीन, क्यूटीन। क्लियर, क्यूटीन अलग है, काइटिन अलग है। काइटिन हम लोगों ने ग्लूकोज में देखा है, कार्बोहाइड्रेट में, और ये क्या है, क्यूटीन। क्लियर, क्यूटीन और सुबेरिन के बारे में तुम लोगों ने प्लांट के चैप्टर में पढ़ा हुआ रहेगा। अगर जिसका पहले वाले चैप्टर हो चुके हैं स्टार्टिंग वाले, तो वहां पे तुम लोगों ने क्यूटीन और सुबेरिन दोनों पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। क्लियर, तो यहां से एक तो आ जाएगा वैक्स, वैक्सेस, और यहां से आ जाएगा क्या, क्यूटीन, सुबेरिन
ये सारे आने वाले हैं। वैक्स तुमको तीन, एक तो प्लांट्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है, एक देखने के लिए मिलेगा एनिमल्स में भी। हम ह्यूमन में तो ये ईयर वैक्स एक मिल गया, एक तुम्हारा बी, जो बी रहता है ना, हनी बी के पास में भी वैक्स बनाने का मतलब कि उसके पास भी एक टेंडेंसी होता है, वो भी वैक्स बनाता है। और उसके वैक्स से वो क्या करते हैं, हनी बी के वैक्स से वो हनी कॉम्ब बनाते हैं, मतलब उनका जो छत्ता रहता है वो उसमें से बनाया जाता है, उसको वो उसमें से फॉर्म करते हैं। क्लियर? हनी बी अपना छत्ता बनाएगा, उसमें से हनी कॉम्ब बनाएगा वहां पे। और हनी बी जो रहता है, हनी बी का जो वैक्स आता है, बेसिकली वो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं ना, लिप बाम वगैरह, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें जो वैक्स यूज किया जाता है, या उसमें जो वैक्स यूज किया जाएगा, वो तुम्हारा हनी बी से निकला हुआ वैक्स यूज होता है। क्लियर? तो उसका वैक्स हम लोग वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं। बस इतना ही, इसके लिए डिटेल जानना था, बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पीएचडी करना है नहीं इस पे। क्लियर? नेचुरल फैट्स हमको बस देखना है, एक है इसमें से नेचुरल फैट, बाकी दोनों मारो गोली, है ही नहीं। क्लियर? इसके बाद तुम्हारा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोलो या फिर कंपाउंड बोलो, कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेट में तुम्हारे कौन कौन से लिपिड आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा फॉस्फोलिपिड, एक आ जाएगा ग्लाइकोलिपिड, एक आ जाएगा लाइपोप्रोटीन, एक आ जाएगा क्रोमोलिपिड। लिख लो नाम, लिख लो। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? फॉस्फोलिपिड। क्लियर? एक आ जाएगा इसमें से ग्लाइकोलिपिड। ठीक है? एक आ जाएगा इसमें से लाइपोप्रोटीन। क्लियर? एक आ जाएगा इसमें से तुम्हारा क्रोमोलिपिड। ठीक है? क्रोमोलिपिड। तो भाई ये सब अलग अलग टाइप के यहाँ पे तुम्हारे लिपिड्स होने वाले रहते हैं। कौन से टाइप के बोलने से? कॉन्जुगेट बोलो या फिर कंपाउंड बोलो। ठीक है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, जिसमें से हमारे काम का जो इस चैप्टर में है वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड। एक टाइप दिया हुआ है फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन। क्लियर? उसी का बस स्ट्रक्चर देखना है, थोड़ा सा डिटेल देखना है, फिर उसका भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है लेसिथिन, यहाँ पे भी तो एक तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और साथ ही साथ ये जो लेसिथिन है इसके बारे में डिटेल हम लोग को देखना है क्लास 12th में, जब हम लोग वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखेंगे। क्लियर? ह्यूमन, मतलब ह्यूमन देखेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन देखेंगे, वहां पे आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी एक बच्चे के पैदा होने के बाद, तुरंत बाद, यही लेसिथिन जो रहता है ये उसके लंग्स को क्या बोलता है, डायलेट करता है, खोलता है, जिसके वजह से बच्चे के जस्ट पैदा होने के बाद ही वो अपना सांस लेना चालू करता है। क्लियर? और वो उसके जो लंग्स होते हैं उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ताकि जो भी न्यू बेबी बाहर आया हुआ है, अभी अभी वर्ल्ड में आया हुआ है, वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए। आ गया ये समझ में? डिटेल में बताऊंगा वहां पे और थोड़ा थोड़ा इसका। ठीक है? तो वो होता है लेसिथिन। तो लेसिथिन इसके बारे में पढ़ना हो जाएगा तुम्हारा वो फॉस्फोलिपिड में। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाएगा डिराइव। डिराइव्ड में तुम्हारे बेसिकली दो देखना है, एक का ही नाम अभी दिमाग में बिठाओ, एक हो जाएगा यहां से स्टेरॉल। क्या आ जाएगा यहां से? स्टेरॉल। क्लियर? एक्चुअली में स्टेरॉइड होता है ये, स्टेरॉइड, इसी का टाइप आएगा स्टेरॉल में। क्लियर? एक और नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो दूसरे वाले को, प्रोस्टाग्लैंडिन, हालांकि उसको हम लोग को नहीं देखना। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, बट हम लोगों को टॉपिक का वो है नहीं, हम लोग को देखना है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में हम लोग देखेंगे स्टेरॉल। स्टेरॉल में भी जो कॉमन स्टेरॉल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई उसको, जो ह्यूमन में रहता है ना, कोलेस्टेरॉल। ठीक है? कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे स्टेरॉइड में, लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखेंगे फॉस्फोलिपिड में, और न्यूट्रल फैट में अभी देखेंगे हम लोग ग्लिसराइड। ग्लिसराइड, ठीक है? क्लियर? ग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड जो रहेगा वो न्यूट्रल फैट में अभी देखेंगे। एक एक करके 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है बस, उसके बाद तुम्हारा लिपिड भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक? क्लियर? पहले ये टेबल बनाओ जल्दी, टेबल बनाओ जल्दी, टेबल जल्दी से मतलब ये टेबल बनाओ जल्दी, सारे नाम लिखो, भले ही पढ़ना नहीं है, और जिसको जिसको पढ़ना है हम लोगों को उसके ऊपर में टिक मार दो, जैसे न्यूट्रल फैट टिक लगाओ, फॉस्फोलिपिड टिक लगाओ, और यहाँ पे स्टेरॉइड इसमें भी टिक लगाओ जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने तुमको नहीं लिखवाया था क्या? कहां गया भाई? हाँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये हो जाएगा आर, आर ग्रुप पूरा, और वहां पे क्या चिपका हुआ है? COOH। ठीक है? RCOOH, इसका तो लिखे ही हुए हैं ये, चलो ये लिख लेना RCOOH। ठीक। अब हम लोग का आज का सबसे पहले नंबर, सिंपल। सिंपल मतलब न्यूट्रल फैट, हेडिंग लगाओ। अरे टाइम बहुत ज्यादा भाग रहा है आज स्पीड में। क्लास तो टाइम पे ही स्टार्ट किए थे क्या हम लोग?
इतने कम एलिमेंट में 47 मिनट्स हो चुका है, मतलब लगभग लगभग 40 मिनट का क्लास। ठीक है, चलो भाई स्पीड बढ़ाओ। देखो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या देख रहा था, सिंपल फैट, सॉरी न्यूट्रल फैट। इसमें क्या आएगा, ग्लिसराइड। ठीक है, इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। ये भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, फैटी एसिड और जब क्या बोलते हैं उसको तुम्हारा फैटी एसिड और साथ ही साथ में और क्या है भाई ग्लिसरॉल, दोनों को जब मिलाओगे तो तुम्हारा ग्लिसराइड ही बनता है। और हम लोगों ने ग्लिसराइड बनाया था, ग्लिसराइड बनाए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने सोप बनाया था। तो 10th में ज्यादा पढ़े थे, 10th में हम लोगों ने सोप बनाने तक के प्रोसीजर तक लेके गए थे। यहाँ तक यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ ग्लिसराइड तक ही बनाना, बस उतना ही है, ध्यान देना। जिसको जिसको याद आ जाए बहुत बेहतरीन, उनको अभी तक दिमाग में है बोलने का मतलब, ध्यान देना। न्यूट्रल फैट जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को यूज करना रहेगा तुम्हारा ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल ले लिए, CH3OH, यहां से आ जाएगा CH2, सॉरी CH3 नहीं भाई, CH2OH, CHOH, और ये आ जाएगा CH2OH। ठीक है, CH2OH, ये क्या बन गया तुम्हारा ग्लिसरॉल। इसके साथ में हम लोग को मिलाना है फैटी एसिड, तो एक एक करके हम लोग फैटी एसिड मिलाते हैं, ध्यान देना। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे मैंने R1, जो R चेन है मतलब जो कार्बन का चेन है उसको मैंने R1 एज्यूम कर लिया, तो R1 और ये हो जाएगा COOH, R1 और COOH। अब ध्यान दो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे हम लोग HCOOR, R1। क्लियर। अब जब हम लोग इसको क्या करवाएंगे, एस्टरिफिकेशन करवाएंगे। इसका क्या करवाने वाले हैं, एस्टरिफिकेशन। तो यहां पे करवाया जाएगा एस्टरिफिकेशन, और जब भी एस्टरिफिकेशन होगा क्या यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब -H2O, पानी बाहर निकलेगा एस्टरिफिकेशन से, H2O बाहर निकलेगा, तो इसमें जो भी तुम्हारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिए हुए उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे नहीं लिखती, इसको आगे में लिखेंगे। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा। एक काम करूं मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं क्योंकि इसको और आगे खींचना है। चलो, तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया। एस्टरिफिकेशन में हाँ क्लियर दिख रहा है, एस्टरिफिकेशन में H2O रिमूव हो जाएगा, और H2O रिमूव होने के बाद यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान देना। सबसे पहले मैं करेंगे क्या, यहाँ पे ये तुमको OH दिख रहा होगा, ये OH इस वाले H को लेके निकल लेगा। क्लियर, ये OH इस वाले H को निकल लेगा, तो H2O बन गया, यहाँ से H2O बाहर, -H2O बाहर। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे चिपकाओ, ये आ जाएगा CH2, क्या आ जाएगा यहाँ से CH2, और यहां से आ जाएगा COOR1, COOR1। नेक्स्ट CH, यहां से आ जाएगा OH, यहां पे फिर आ जाएगा ये CH2 और ये OH। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। इसको बोलेंगे हम लोग मोनोग्लिसराइड। इसको क्या बोलेंगे, एक ही ग्लिसराइड बना है अभी तक, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। नेक्स्ट सेकंड बार फिर एस्टरिफिकेशन करवाओ। मान करके चलो कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई दूसरा R का ग्रुप लिया हुआ है, तब के केस में यहाँ पे ऐसे इसके साथ में प्लस करवाएंगे COOR2। अभी R2 ले लिए, सेम प्रोसेस। अभी फिर क्या होगा, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन होगा, यहां से भी क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, -H2O, और जो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या बन जाएगा, CH2COOH। यहां से क्या आ जाएगा, COOH, और क्या आ जाएगा CH2OH। दो रिप्लेस हो गया, ये जो बनकर के आया हुआ इसको हम लोग बोलते हैं डाइग्लिसराइड। इसको क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। ये मोनोग्लिसराइड हो गया, ये क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड। ये क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड। दो मतलब ये डाइग्लिसराइड है। ठीक है, ये एसिड पार्ट इसमें दो आकर के मिल गया, अब ये डाइग्लिसराइड बन गया, ये मोनोग्लिसराइड था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आगे में, देखना ध्यान से। ये हो जाएगा, इसका फिर से एस्टरिफिकेशन करवाओ।
-H2O लिख लेना एस्टरिफिकेशन। करवाएंगे तो बनेगा क्या यहाँ पे CH2COOH CH और यहां से CH2COOH। इसको बोलते हैं हम लोग, ये मोनोग्लिसराइड, ये डाइग्लिसराइड, ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। सिंपली इसको बोलते हैं ग्लिसराइड। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ट्राइग्लिसराइड। अब एक चीज ध्यान दो और ध्यान से समझो, जब भी हम लोगों को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों को मिलाना रहता है तो ध्यान दो, एक बार में मैंने ग्लिसरॉल को चेंज किया क्या? ना, एक ग्लिसरॉल स्टार्टिंग में लिए और पूरा एंड प्रोडक्ट बनाते तक हम लोगों ने उसी ग्लिसरॉल को यूज किया हुआ है। तो जब भी हम लोगों का ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा ग्लिसरॉल जो रहेगा वो तुम्हारा एक ही यूनिट रहेगा और फैटी एसिड जो है इसके तुम्हारे नंबर ऑफ फैटी एसिड्स के अलग अलग जो चेन रहेंगे वो तुम्हारा इसमें से अटैच होने वाले रहेंगे। तो जब भी तुम्हारा क्या फॉर्म करवाना है, दोनों को मिला करके लिपिड बनाना है, मतलब सिंपल लिपिड बनाना है, तब के केस में तुम्हारा ग्लिसरॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है और जो RCOH ग्रुप है, क्लियर, वो तुम अलग अलग उसी को बस अलग अलग यहाँ पे लेना होता है। क्लियर? क्लियर। पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिया COOR1, फिर ले लिया COOR2, फिर ले लिया COOR3। अच्छा, यहाँ पे H लिखे हैं क्या? सॉरी R1 R2 R3। H कहां से आएगा भाई? H तो इन्हीं दोनों में रहने वाला है। R1 R2, H तो हम लोगों ने वाटर बना करके निकाल दिया ना, तो ये R1 इसमें लिखे थे सही, वहां से गड़बड़ी हो गया था। R1 R2 OH हो गया ये, और यहाँ पे क्या जाएगा R1 R2 और R3। क्लियर? क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ चुका रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यही तुम्हारा हो जाएगा सिंपल फैट या न्यूट्रल फैट। क्लियर? क्लियर। चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। देखे थे ना ये बनाना हम लोगों ने पिछले साल में, याद आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा? जल्दी जल्दी। डन, गुड। चलो ये इतना समझ में आ चुका रहेगा। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे में हम लोगों का क्या देखने के लिए बोल रहे थे? मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ था? न्यूट्रल फैट। वैक्स के बारे में इतना ही लिखना है, इसके बारे में ज्यादा तुमको जानने का ही रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यूटिन सुबेरिन जो है इसके बारे में हम लोग पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ के या तो आए रहोगे या फिर वेट करो, जब पहुंचेंगे तो इसको पढ़ाएंगे। फॉस्फोलिपिड जो है, अब इसको हम लोग को देखना है फॉस्फोलिपिड, तो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड, कॉन्जुगेट या कंपाउंड लिपिड में। ठीक है, नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड। इसमें हम लोग देखेंगे लेसिथिन। लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखने वाले। ठीक, ध्यान दो फॉस्फोलिपिड क्या क्या कंटेन करेगा। फॉस्फोलिपिड यहाँ पे कंटेन करेगा तुम्हारा, एक तो फैटी एसिड आ जाएगा, प्लस फैटी एसिड के साथ में जो ग्लिसरॉल है ना, मतलब अल्कोहल है ना वो भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा, प्लस इसमें तुम्हारा आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और साथ में आता है एक एडिशनल ग्रुप। क्लियर? लेसिथिन बनाओगे तो एडिशनल ग्रुप जो आएगा ये तुम्हारा कोलिन कोलिन कोलिन। ठीक है, कोलिन आता है, अभी देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोलिन कोलिन एक एडिशनल ग्रुप होने वाला रहता है। ठीक, तो इसके एग्जांपल हम लोग को क्या लेना है? फॉस्फोलिपिड में हम लोग को क्या देखना है? लेसिथिन। तो लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन तुम्हारा एक फॉस्फोलिपिड रहता है। बेसिकली ये हमारे बॉडी में तो बहुत सारे पार्ट्स में भी मिलेगा, साथ ही साथ में ये मेनली कहां पे जिसको हम लोग को पढ़ाना रहता है बोलोगे तो वो होता है एल्वियोलाई में। कहां पे? एल्वियोलाई में। लंग्स के अंदर में जो एल्वियोलस होते हैं उनमें ये तुमको प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। मेन फंक्शन क्या है इसका अगर बोलोगे तो ये डायलेट करता है, लंग्स को डायलेट करता है, उसको फैलाता है, मतलब उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्स ऑफ लंग्स। क्लियर? क्लियर। चलो, तो लेसिथिन क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट एट एल्वियोलस। ठीक है, एल्वियोलस और भी बॉडी पार्ट्स में रहता है, लेकिन वो हमारे लिए काम का नहीं है। हमको जो पढ़ना है वो एल्वियोलस के लिए देखना है। तो एल्वियोलस ये हो गया, और आगे का जो इसका है वो हम लोग देखेंगे ह्यूमन वाले चैप्टर में। क्लियर? ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसको देखेंगे डिटेल में।
तो लेसिथिन में प्रेजेंट एट एल्वियोलस। अभी एल्वियोलस के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स को कोलैप्स होने से ये प्रिवेंट करता है। क्लियर क्लियर। तो ये हो जाएगा लेसिथिन के बारे में डिटेल, समझ में आ गया होगा। लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाए, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ है, तुमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। CH2COOR1 पहले वाला ग्रुप चला गया, ठीक है ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट CH, यहां से आ जाएगा COOR1, सेकंड ग्रुप चला गया। थर्ड यहां से आ जाएगा ये CH2। अब ध्यान दो, अब इसमें तुम्हारा ये COOR1 ग्रुप नहीं जुड़ने वाला, अब इसमें जुड़ेगा तुम्हारा पहले तो फॉस्फेट ग्रुप। और देखो ध्यान से, ये एक सिंगल बॉन्ड, यहां से आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड इसमें चिपकाओगे, एक आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन इधर, और नीचे में आएगा OH OH HPO4। कौन सा ग्रुप आ गया, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा इसको मेरे को दूसरे पेन से लिखना है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट वेट वेट, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ना, तो तुमको ही कंफ्यूजन होगा। क्या बोला मैं, सबसे पहले एक O, फिर यहां से आ जाएगा ये P, डबल बॉन्ड O, इधर से O, नीचे में आ जाएगा OH। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर क्लियर। लेसिथिन, लेसिथिन में ये आया, और मैंने क्या बोला, एडिशनल ग्रुप में यहां पे प्रेजेंट होता है कोलिन। एडिशनल ग्रुप में लेसिथिन में क्या प्रेजेंट होगा, कोलिन। कोलिन, कोलिन कैसे बनाएंगे, ये ऑक्सीजन गया, यहां पे आ जाएगा CH। अच्छा इसको मैं और एक पेन से बनाता हूं, वेट वेट, कलरफुल रहे भाई तो तुमको आइडिया लगे। एक आ जाएगा ये CH2, एक आ जाएगा ये CH2, दो CH2 चिपकाए, नीचे में चिपकाओ इसमें से एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, और इसके साथ में तुम्हारा 3 कार्बन CH3 CH3 CH3। ये जो ब्लू कलर में बनाया हुआ यही क्या है तुम्हारा, कोलिन। कोलिन, और यहां पे ये नाइट्रोजन के पास में एक प्लस चार्ज है, भाई 4 वैलेंसी हो गया उसका, एक प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर बोलने से, लेसिथिन का। सबसे पहले में क्या किया हम लोगों ने, जो अभी अभी ग्लिसराइड बनाया हुआ था, ग्लिसराइड ले लिए, ग्लिसराइड का एक तुम्हारा जो ग्रुप था COR का, उसको निकाल दिया यहां से, उसको निकाल दिया यहां से, और निकालने के बाद पहले तो ला करके फॉस्फेट जोड़ा गया, और फिर बाद में इसमें से कोलिन जोड़ा गया, कोलिन। क्लियर। कोलिन डायरेक्टली अटैच है क्या, सॉरी ग्लिसराइड से ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट से। किससे जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट से। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो भाई ये स्ट्रक्चर है, जल्दी चिपकाओ, छापो छापो छापो, जल्दी छापो। डन, गुड। तो यहां से तुम्हारा लेसिथिन का भी स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है, लेसिथिन का भी स्ट्रक्चर हो गया यहां से कंप्लीट। क्लियर। यहां पे लिख लिया ना भाई, कोलिन जो है ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट तुम्हारा ये क्या बोलना चाहिए, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसराइड वाले ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोलिन जो है किससे जुड़ेगा, पहले फॉस्फेट ग्रुप से ही जुड़ेगा, ठीक। क्लियर। आगे आगे, अब हम लोगों का आखिरी बचा हुआ है यहां पे डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड में हम लोग को क्या देखना है, स्टेरॉल। स्टेरॉल का जो कॉमन फॉर्म रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड। क्लियर। मतलब स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का जो कॉमन फॉर्म होता है इसको बोलते हैं स्टेरॉल। स्टेरॉल में भी जो एनिमल्स में हम लोगों में जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कोलेस्टेरॉल। क्लियर। कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ठीक। चलो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां से, डिराइव्ड। इसमें से क्या देखना है हम लोगों को, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स में से कॉमन स्टेरॉइड्स कौन सा होता है, कॉमन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉल। क्लियर। कॉमन को क्या बोलते हैं, स्टेरॉल। स्टेरॉल, इसका जो हम लोग स्टेरॉल में जो कॉमन रहता है, इसमें जो कॉमन हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल। इसको क्या बोला जा रहा है, कोलेस्टेरॉल। क्लियर। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल हम ह्यूमंस में कहां पे बनता है बोलने से, कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखना है कोलेस्टेरॉल।
फॉर्म्ड, ऐसे लिखो, फॉर्म्ड बाय लीवर, ऐसे फॉर्म्ड एट लीवर फ्रॉम एसिटिक एसिड। किससे बनता है बोलने से? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड किससे बनेगा? ये एसिटिक एसिड से। क्लियर? एसिटिक एसिड से बनेगा। कहां पे बनेगा? लीवर में बनेगा। लीवर में, लीवर में बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा। कोलेस्टेरॉल, क्लियर? कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज करने का काम लीवर करता है, सिंथेसाइज करेगा उसको, और एसिटिक एसिड से सिंथेसाइज करने वाला है। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दो कि यहां पे जो हम लोगों ने कोलेस्टेरॉल लिखा हुआ है, ये बेसिकली तुम्हारे 27 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब 27 कार्बन इसमें से मिलेंगे। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, बुक में जो दिया हुआ है वो भी है। स्ट्रक्चर एक बार के लिए याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन याद हो जाएगा, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्स में उसको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ कार्बन वहां से काउंट करना भाई, सीधी सीधी सी बात। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में कितना कार्बन कंटेन किया हुआ है? 27 कार्बन, 27 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक, कितने कार्बन होते हैं? 27 कार्बन होते हैं। अब देखो कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने 6 कार्बन का रिंग लिया, 6 कार्बन का रिंग ले लिए। ये 6 कार्बन का रिंग हो गया। 6 कार्बन में एक कार्बन और चिपका, एक कार्बन का रिंग और चिपका। दो 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 कार्बन का रिंग हो गया यहां से। इसमें 6 कार्बन का एक और रिंग चिपका, एक और रिंग, ध्यान से देखते चलो। 6 कार्बन का यहां पे एक और रिंग आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, पतला हो गया है क्या? वेट, मैं थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, वेट। सबसे पहले क्या बोला मैंने? 6 कार्बन का एक रिंग, फिर इसके बाजू में 6 कार्बन का दूसरा रिंग, ये हो गया। इसके ऊपर में 6 कार्बन का तीसरा रिंग, ध्यान देना। अब 6 इसमें और 6 इसमें काउंट मत करना, क्योंकि इसके 2 कार्बन कॉमन हो चुके हैं अब। क्लियर? इसके 2 कार्बन अब कॉमन हो चुके हैं। 3 कार्बन बना लिए, 3 6 कार्बन का ग्रुप। ध्यान देना, 2 आजू बाजू में होंगे, एक उसके ऊपर में होगा। इसके बाद ध्यान दो, ऊपर में जो 6 कार्बन बनाए हुए हैं, इसमें अटैच करवाओ 5 कार्बन का एक चेन, मतलब रिंग। एक तो आ गया ये, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का आ गया ये। अब यहां से बाहर निकालेंगे, वेट, यहां से बाहर निकालेंगे, एक कार्बन यहां आएगा, एक कार्बन ये हो गया, इधर आ जाएगा CH3। 1 2 3 4, यहां से आएगा क्या? हाँ, और फिर एक गया इधर CH3, एक आएगा इधर CH3। ठीक है, एक जाएगा ऊपर CH3, एक आएगा नीचे CH3। अब यहाँ पे कितने कार्बन, जितना यहाँ पे तुम लोगों को क्रॉस दिख रहा है ना, मतलब जुड़ा हुआ पॉइंट, वो सब एक एक कार्बन है। मैं हर जगह पे कार्बन नहीं लिखा हुआ हूं। ठीक है, तो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन। एक्चुअली में ये भी ऐसा ही रहता है, ध्यान देना, ऐसे। ऐसे रहेगा। तो मैंने यहां पे भी एक कार्बन चिपका दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी तो कार्बन है ना भाई। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद दो और रिंग नहीं बनाना है, ध्यान दो। एक तो यहां पे आ जाएगा ये CH3, एक यहां पे एक आ जाएगा ये CH3, और एक ग्रुप यहां पे जुड़ेगा OH यहां से लाकर के ऐसे करके लटका देना है, OH। याद हो गया इतना? पहले एक 6 कार्बन का रिंग, उसके बाजू में एक 6 कार्बन का और रिंग, ऊपर में एक 6 कार्बन का रिंग, उसके बाजू में एक 5 कार्बन का रिंग। अब ऊपर में यहाँ पे कितना ऐसे, क्या बोलना चाहिए, ऐसे क्रॉस टाइप का बनाओगे, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे कार्बन के नंबर पे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें टोटल कितने कार्बन है, 27 कार्बन। अब गिन लो पहले, यहां पे देखो, 1 2 3 4 5,
गिनो, स्ट्रक्चर बना करके गिनो। 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहां से 7 8 9 10, 10 हो गया, 11 ऊपर चढ़ो, 12 13 14 15, 15 हो गया, ये हो जाएगा 16, फिर 17 18 19, 19 हो गया, यहां पे पहुंचोगे तो ये हो गया 20, 20 के बाद 21, फिर 22 23 24 25 हो गया, 25 दो कोने कोने में 26 और 27, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉल। सॉरी, हाँ स्टेरॉल ही है भाई, स्टेरॉल ही है। ठीक, चलो ध्यान देना क्या क्या बोला हुआ हूं मैं, उसको अच्छे से दिमाग, पहले 6 कार्बन का रिंग, फिर बाजू में 6 कार्बन का रिंग, उसके ऊपर में 6 कार्बन का रिंग, उसके बाजू में 5 कार्बन का रिंग, 6 के बीच में तुम्हारा एक CH3 बनेगा, 6 5 के बीच में एक CH3 बनेगा, 6 5 मतलब ये 6 5 के बीच में एक CH3, 6 के बीच में एक CH3, बाकी उधर का रिंग उधर स्ट्रेट चेन तुमको बनाना है, एक CH3 इधर टांगोगे और उधर बाकी को लेकर के जाओगे, गिन लेना वहां पे कितने कार्बन आ रहे हैं, इधर को पहले काउंट कर लेना और बाकी उधर फिर चिपका लेना कितने कार्बन चिपक रहे हैं। क्लियर, क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल। आ गया होगा समझ में, बनाओ बनाओ, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बनाओ और खुद से एक बार गिनो उसमें टोटल 27 कार्बन आए कि नहीं आए, खत्म हो गया लिपिड, इतना ही है बस। क्लियर, इतना ही लिपिड देखना था, जल्दी। सिलेबस के पार्ट्स नहीं है, पहले हुआ करते थे, पहले जब मैंने पहले साल में पढ़ाया हुआ था, सबसे पहले मतलब पहले और दूसरे साल में जब मैंने पढ़ाया हुआ था, यहाँ पे तुमको जितना दिख रहा है ना नाम, हाँ सब के बारे में पूरा डिटेल किए थे, पूरा डिटेल। अब देख लो मैंने तुमको बस 3 का ही डिटेल बताया हुआ है एक क्लास में, तो सारे का डिटेल बताएंगे तो भाई इसके लिए 3 क्लासेस खाएंगे पूरा। क्लियर, 2 क्लासेस तो जाते ही जाते थे, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस में मैक्सिमम चीजों को रिमूव कर दिया गया है, और वैसे भी सिलेबस रिड्यूस होने के बाद से बहुत ज्यादा इनका डिटेल में देखना है ही नहीं, क्योंकि लिपिड जो है ये तुमको अभी सिर्फ 11th में ही देखना है। 12th में जब केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स, वहां से लिपिड डिलीटेड है, लिपिड वहां पे नहीं पढ़ने, ठीक है, बस 11th में देखना लिपिड, नहीं लिपिड पढ़ना है 12th में, बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड नहीं पढ़ना, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग का लिपिड वहां पे नहीं आने वाला, वो डिलीटेड है, बाकी सारे पढ़ेंगे। आ गया होगा इतना, लिखिए क्या स्ट्रक्चर बन, अच्छा स्ट्रक्चर में गायब कर दिया हूं भाई, वेट, चलो 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 बनाओ बनाओ, ये स्ट्रक्चर बना डालो जल्दी, खुद से बनाओ और गिनो, नंबर ऑफ कार्बन 27 होने चाहिए। डन, गुड, तो इसका मतलब है इतना समझ में आ चुका रहेगा पूरा। ये स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है, एक तो ये हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा ये लेसिथिन का, ये हो गया लेसिथिन का स्ट्रक्चर, और ऊपर से उधर एक हम लोगों ने देखा था ग्लिसराइड का, ठीक है, ग्लिसराइड का, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, भाई इसके ये थोड़ी स्ट्रक्चर है, ये तो फॉर्मूला ही लिखे हुए एक तरीके से, जो पामेटिक एसिड का लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे, ये यहाँ पे, तो बना लोगे वैसे भी, ये तो पामेटिक एसिड है, ये तुम्हारा स्टीरिक एसिड है, तो वो तो वैसे भी बना डालोगे, मैंने तुमको बता दिया कि इसका बनाने का तरीका क्या होगा, आखिरी में CH3 जुड़ेगा, सबसे पहले में COH रहेगा, बाकी बचे हुए कार्बन का CH2 जोड़ दो बीच में, ठीक ठीक, तो ये हो गया भाई तुम्हारा एसिड का, सॉरी फैटी एसिड का भी सारा कुछ कंप्लीट। अब मैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स बता देता हूं एक बार, ठीक है, फिर लिपिड का भी पोर्शन हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट, फिर उसके बाद अब छोटे छोटे टॉपिक्स है, मे भी कल ही निपटा दें, ठीक है ना, हुआ तो एक क्लास और खींचेगा, बस उतना ही है, बाकी कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए। देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले मैं तुमको ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दिख जाएगा स्ट्रक्चर, ये तो हम लोगों ने बढ़िया से बनाया हुआ है, तो इसको और हम लोग को डिटेल में देखने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बस वही स्ट्रक्चर चिपका है जो हम लोगों ने देखा हुआ था, ग्लूकोज और सॉरी राइबोज का, ग्लूकोज और राइबोज का, ये अमीनो एसिड, मैंने इसका भी स्ट्रक्चर तुमको तीनों का बताया हुआ है, हम लोगों ने ग्लाइसिन भी देखा था, एलेनिन भी देखा था, साथ में सीरीन भी देखा था,
तीनों का ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हुआ था, इसके अलावा भी हम लोगों ने 2-3 का कवर किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहां से आ जाएगा तुम्हारे फैट्स और ऑयल को लेकर के, फैट्स और ऑयल को लेकर के आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा फैटी एसिड, फैटी एसिड में से पामिटिक एसिड मैंने इसका स्ट्रक्चर बनवा दिया तुमको, उसके बाद आया हुआ ग्लिसरॉल, इसी से हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया हुआ था। फिर यहाँ से ट्राइग्लिसराइड, ज्यादा बुद्धि ना लगाना, इसमें उसको जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। ये जो COOR2 ग्रुप है इसको इधर चिपका दिया, हम लोगों ने उधर बनाया हुआ था, बस उतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो COOR2 ग्रुप है हम लोगों ने इसको उधर बनाया हुआ था, इसमें इसने 2 को उधर बनाया हुआ, 1 को इधर बनाया, उतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो वो खतरनाक दिख रहा होगा तुमको, अभी है नहीं वो, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेसिथिन देख लो, ये हो गया तुम्हारा ग्रुप ग्लिसराइड ग्रुप, यहां से आ जाएगा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, और यहां से आ जाएगा क्या बोलते थे, कॉलिन ग्रुप, ठीक है, कॉलिन ग्रुप, इसको कॉलिन बोलते हैं, कॉलिन ग्रुप, ठीक है। CH2 CH2N CH3 CH3 CH3, ठीक। इसके बाद यह कोलेस्टेरॉल, सेम स्ट्रक्चर हुआ, जहां जहां डंडी छोड़ा हुआ है वो हर जगह कार्बन का है, कार्बन को बैलेंस करोगे विथ हाइड्रोजन, वो यहाँ पे चिपका है, कार्बन को बैलेंस करना है विथ हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन से बैलेंस करोगे, ठीक है। क्लियर क्लियर, देख लो। अब इतने में से अगर किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो, अदरवाइज चैप्टर हो गया कंप्लीट, सॉरी लिपिड हो गया कंप्लीट। अब कल हम लोग चालू करेंगे नाइट्रोजनस बेस वाला, मतलब न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब चालू करेंगे, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब देखेंगे। हालांकि इनके बारे में भी डिटेल नहीं है तुम्हारे बुक में, पहले था, अब मैक्सिमम चीजें डिलीटेड है, फिर भी उसमें से जैसे हम लोग बॉन्ड बनाते कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उनके बॉन्डिंग कैसे बनेगा, वाटर कैसे रिमूव किया जाएगा, अब तो खैर तुमको समझ में भी आ जाएगा भाई कि वो कैसे होने वाला होगा, क्योंकि मोस्टली एलिमेंट जो हम लोगों ने कवर करते हुए आया है सभी के प्रोसीजर अप्रोक्सीमेट सिमिलर टाइप के, ठीक। क्लियर, चलो अच्छा, नो डाउट नो डाउट, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो क्लियर है इतने में से सबको, तो फिर कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के पार्ट्स को, और कोशिश करते हैं निपटाने का, निपट जाए तो बढ़िया है, ना निपटे तो एक क्लास और खींचेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। क्लियर, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, अब बाकी कंटिन्यू करेंगे कल।